जिनका आपने संबोधन भी सुना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी हमारे बीच में यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, और विभिन्न स्थानों से हमारे साथ में पंचायत के सभी प्रतिनिधि, चाहे जिला परिषद के चेयरपर्सन, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत के प्रधान, सभी लोग जो जुड़े हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस में आज हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो तय की थी, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अच्छी संख्या में आप सब लोग जुड़े, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में जुड़ करके जो संवाद हुआ, जो चर्चा हुई हमारी। बहुत अच्छे सुझाव भी आप लोगों ने दिए। सुझाव के साथ साथ में आप अपने अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने जानकारी दी। अभी तो हम एक बार पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ करके बातचीत कर चुके हैं, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को जोड़ करके बात कहने का अभिप्राय सबसे ज्यादा यही है कि अभी ये संकट बहुत गंभीर दौर में से गुजर रहा है, और जिस बात की आप लोगों को जानकारी भी है। और जब पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त हमारी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कर्फ्यू नहीं था। छोटी मोटी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, शादियों की, गैदरिंग्स की, सोशल गैदरिंग्स की। इसके अलावा कोविड के प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ बातों का हमने जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद हालात में सुधार नहीं होने की वजह से हम सब लोगों ने यह तय किया कि अब हमको सख्ती कुछ विषयों पर बरतनी चाहिए, और सख्ती के साथ हमको काम करना होगा। और जो हालात बने उस हालात के मुताबिक हमको हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लागू करना पड़ा, और कर्फ्यू लागू करने के साथ साथ में हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो भी बंद करनी पड़ी, सरकारी कार्यालय भी बंद करने पड़े। वो सारी डिटेल्स आपके पास है, सारी जानकारी आपके पास है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की हैं, उन सारी बातों की जानकारी प्रमुख रूप से, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं चुने हुए, इसलिए आपके बीच में वो सारी भेजी गई हैं, आप सबको उसकी जानकारी होगी। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि इस संक्रमण को रोकने का हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हम सफल हों, उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम संक्रमण को रोकने के साथ साथ में जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनके जीवन को बचाने के लिए उनको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करके वो उनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो, ताकि उनके जीवन को हम बचा सकें। ये बात सत्य है कि इस बार का संक्रमण बहुत तेजी से फैला, जैसे मैंने पिछली बार की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी आप सबके बीच में बात कही थी कि अब की बार का ये वायरस संक्रमण में बहुत तेजी से फैलने वाला है, और ये फैला भी। शहरों तक ही अब संक्रमण जो है सीमित नहीं रह गया, संक्रमण गांव के सुदूर इलाके में भी पहुंच गया। और उसके बाद ये भी हमने देखा कि इस बार के संक्रमण में मृत्यु दर में भी काफी बढ़ोतरी इसमें हुई है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड का ये दौर आया है, लगभग 1990 के लगभग दुखद मृत्यु हो गई है। और हम इस बात को भी देख रहे थे कि फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारा मृत्यु का आंकड़ा लगभग सिर्फ 950 था। अब ये आंकड़ा बढ़ करके 1990 के करीब पहुंच गया है, और एक्टिव केस हमारे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 36,000 का आंकड़ा छू गया है, 36,000। हॉस्पिटल में हमारे पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध, जो भी हमने बेड कैपेसिटी जो प्लान की हुई थी, उसको और बढ़ाना पड़ा है। अब हॉस्पिटल के अतिरिक्त हमको और व्यवस्थाएं बाहर भी जोड़नी पड़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में
जो हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल को भी लेकर के वहां पर भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसलिए आप इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में जो कोविड का संकट बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी परेशानियों के दौर में से जो है वो हम सब लोग गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी संभव सरकार की ओर से हो पा रहा है, हम मजबूती के साथ इस वायरस का सामना कर रहे हैं। इसके इलाज के लिए जो भी हर संभव प्रयत्न प्रयास किए जा सकते हैं, प्रदेश सरकार के माध्यम से वो हम प्रयत्न कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार से भी हमको हर संभव सहयोग उसमें मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का हालचाल हमारे माध्यम से बातचीत करके जो है वो पूछते रहते हैं। केंद्र की ओर से जो हर संभव सहयोग जो प्रदेश को मिल सकता था, चाहे वो जितनी भी सप्लाई है, सारी चीजें, और चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, क्योंकि आज की तारीख में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस कोविड के संकट में जीवन को बचाने के लिए। तो उस दृष्टि से भी हमको पूरा सरकार की ओर से मदद मिल रही है। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक तो मैं यही जो बदले हुए जो परिस्थितियां हैं कोविड की, उसके बारे में जो चर्चा करनी थी वह चर्चा हमने थोड़ी की आपके साथ, और उसके साथ में जो बढ़ता हुआ दायित्व तो हमारा समाज का, समाज के चुने हुए प्रतिनिधियों का, उस संदर्भ में मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। और उसमें प्रमुख रूप से मेरा यही आपसे निवेदन है, जो अभी बातचीत आप सबके साथ हुई है उससे मुझे मालूम पड़ चुका है कि भी आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने क्षेत्र में कोविड से संक्रमित लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर संक्रमण के कारण किसी की दुखद मृत्यु भी हो जाती है, उस वक्त भी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि आगे आकर के उनके अंतिम संस्कार को करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, जो मदद की जा सकती है, उसमें भी साथ खड़े होकर के सहयोग दे रहे हैं। संक्रमित लोग जो गांव में हैं, परिवार में आर्थिक दृष्टि से उनकी कठिनाई है, राशन की कोई इस प्रकार की परिस्थिति, उसकी भी आप चिंता कर रहे हैं, यह भी हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। मैंने बहुत सारे लोगों से हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन के माध्यम से जो संपर्क किया, और विशेष तौर से जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो कोविड के संक्रमण से ग्रसित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना ट्रीटमेंट अपने घर में रह करके कर रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई। हॉस्पिटल में जो एडमिट है उनमें से भी काफी लोगों से बातचीत हुई। बहुत सारे लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि पंचायत के प्रधान आए थे, वार्ड मेंबर आए थे, आशा वर्कर आई थी, हमारा हालचाल भी पूछा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारी मदद करने के लिए भी उनने कहा कि भाई आपको मदद की जरूरत है, वो मदद करने के लिए भी उनने राशन पानी के लिए भी हमसे बातचीत की। और मैं समझता हूं ये बहुत ऐसा एक कार्य आप सब लोग जो कर रहे हैं, जो पुण्य का है। ऐसे संकट में जब घर में परिवार का भी आदमी नजदीक नहीं आ सकता है, साथी दोस्त कोई भी नजदीक साथ रह नहीं सकता है, और पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि उस गांव में जाकर के उस घर के आंगन में खड़ा होकर के उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, उसको हौसला देता है, तो स्वाभाविक रूप से उस बीमार आदमी का जो संक्रमित हुआ है इस कोविड के इसके कारण, उसको बहुत बड़ा हौसला बनता है, उसको हौसला मिलता है बीमारी से लड़ने के लिए भी। और उसको हौसला इस बात के लिए भी मिलता है, नहीं, समाज हमारे साथ है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ में है, हमारी मदद करने के लिए है। ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। अब जो दो तीन चीजें जो और जिनका जिक्र आपकी आज चर्चा के माध्यम से भी हुआ, एक तो इसमें बहुत बड़ी कठिनाई ये आ रही है कि कोई संक्रमित आदमी घर में इलाज करते करते जो है उसकी अगर दुखद मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो है वो उस परिस्थिति में जब गांव के लोग आकर के दूसरे हालात में जब
संक्रमण नहीं होता है तो सब लोग आकर के जो है अंतिम संस्कार की उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब लोग अपने नजदीक के साथी आते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जो संक्रमित आदमी है, अगर किसी दुखद मृत्यु होती है तो उसको उसके वहां परिवार में बहुत लोगों का आना जाना, बहुत लोगों का आना नहीं हो पाता। आते हैं तो फिर वो दूर खड़े होकर के देख सकते हैं, लेकिन मदद नहीं कर सकते हैं कि उसकी जो है वो उसके अंतिम संस्कार को किस प्रकार से करना है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम इस बात पर सोच रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम ब्लॉक स्तर पर ऐसा जो थोड़ी व्यवस्था इस प्रकार से रखें, और जो खासतौर से जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको तो हमने पीपी किट दे ही रखी है, लेकिन अगर संभव हुआ तो इस पर विचार कर रहे हैं कि हम जो चुने वो प्रतिनिधि जो हमारे जो ब्लॉक के माध्यम से जहां एक जगह पीपी किट हम थोड़ा सा रख दें, अगर कहीं ऐसी घटना होती है, कोई अगर हेल्थ केयर वर्कर भी वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, कोई दूसरा आदमी भी अगर वहां पर नहीं आ पाता है उसके अंतिम संस्कार में, तो पीपी किट पहन करके और उसके सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किस प्रकार से अंतिम संस्कार उसका किया जा सकता है, ताकि उस परिवार को भी मदद हो और आप लोग भी सुरक्षित हो करके इसके कोविड के प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है उसका उसका दाह संस्कार कर सके। ये भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उस दिशा में भी आगे बढ़ करके हमको कुछ सहयोग करना है। इसके अतिरिक्त जो लोग घर में एडमिट है, होम आइसोलेशन में है, किसी को अगर जरूरत पड़ती है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तबीयत खराब हो गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका कम हो गया और हॉस्पिटल ले जाना, उसमें पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि का एक बहुत महत्व, क्योंकि परिवार के आदमी उस वक्त जो है बहुत परेशान होते हैं, परेशानी के दौर में से होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वे ऐसे तनाव में, ऐसी परेशानी में वो क्या करें। तो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि उसमें अपनी भूमिका निभाएं। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप लोगों को जानकारी है कि उसमें एम्बुलेंस के लिए आप फोन कॉल करके जो है बुला सकते हैं, और एम्बुलेंस विशेष तौर से जो है हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, बीएमओ हैं, हमारे जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, जिसके पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आमतौर पर इन लोगों के कांटेक्ट नंबर रहते हैं, तो उनसे तुरंत संपर्क किया जाए ताकि एम्बुलेंस उपलब्ध हो करके उन लोगों को हॉस्पिटल में अगर शिफ्ट करना है तो ले जाना है तो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए ले जा सके। अगर वो स्थिति भी नहीं हो पाती है तो उसमें हमने एक बात को लेकर के ये भी हमने तय किया है कि ये प्राइवेट व्हीकल में भी उसमें वो लगा करके शील्ड आगे से जो है वो उसके जो प्लास्टिक का वो लगा करके ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि बड़े दूसरे शहरों में इस प्रकार से ही एम्बुलेंसेज वहां पर कम पड़ गई है। उस सूरत में भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक बात को सुनिश्चित करें कि जो पीपी किट जो है वो पहनने की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध हो जाती है तो ज्यादा सुरक्षित होकर के हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। हालांकि बहुत जगह ऐसी स्थिति नहीं है जहां भी अभी तक हमने देखा है कि जो भी मरीज कोई इस तरह से होता है तो उसको शिफ्ट करने के लिए जहां से एम्बुलेंस के लिए बोला जाता है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है और एम्बुलेंस में उस पेशेंट को डाल करके हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। ये तो मैं उस सूरत में कह रहा हूं, अगर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन कहीं अगर आ जाती है तो उस सूरत में भी हमको काम करना है। ये भी मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। जैसे मैंने पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि हम सबको उन लोगों के प्रति भी जो उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि कोविड में कोई आदमी अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके परिवार के लोगों से भी लोग फासला कर देते हैं गांव में, चाहे वो संक्रमित है भी नहीं तो भी कर लेते हैं। उसको कहीं काम पर लगा हुआ होता है तो काम पर से इसको छुट्टी दे, भी तेरे घर में भी वहां पर कोई कोविड का पेशेंट आ गया इसलिए उसको काम से भी छुट्टी दे दी जाती है। संक्रमित आदमी है ऐसा लोगों को लगता है तो हो सकता है कि ये भी संक्रमित हो, और आमतौर पर तो वो आदमी दुकान खोलता ही नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आती है तो कई बार ऐसे भी
हालात होते हैं परिवार में, आर्थिक संकट का भी, और उसके साथ साथ में उसके घर में, परिवार में दो दो समय की रोटी का भी अगर विषय आता है, तो उसमें मेरा आप सबसे निवेदन है कि यथासंभव जितना किया जा सकता है मदद आप करें। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी एक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे मरीजों को मदद कैसे की जा सकती है, ऐसे परिवारों को मदद कैसे की जा सकती है, और उनके ट्रीटमेंट के लिए एक हम आने वाले समय में बहुत जल्दी हम एक किट बना करके हम तैयार कर रहे हैं। उस किट को हम ऐसे परिवारों को पहुंचाएंगे, जिसमें दवाई भी होगी, उसमें कुछ मास्क भी होंगे, उसमें सैनिटाइजर भी होगा, उसमें कुछ और चीजें भी होंगी, च्यवनप्राश भी होगा। ऐसी चीजों को लेकर के हमने सोचा है। उसकी प्रक्रिया जो है वो चली हुई है, लेकिन उन्हीं परिवारों को, जिन परिवारों को जिसमें इस प्रकार से परिवार के सदस्यों को इस प्रकार का कोविड का संक्रमण हुआ है, ये मुझे आप सबके बीच में जरूर कहना है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीजों में करने के लिए आप लोगों को आगे आकर के काम करना पड़ेगा। अब जहां एक पिछली बैठक में भी मैंने अपनी बात कही थी, जो पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बात कही थी, और मैंने उस वक्त आशंका जाहिर की थी कि अगर कोविड का ये संकट हम देख रहे हैं जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हालात ऐसे बनेंगे कि पूरे देश भर में हिमाचल के लोग जहां जहां भी ऐसे बड़े शहरों में हैं, वो हिमाचल अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ आएंगे, और बहुत बड़ी संख्या में आए हैं वो। और जो लोग आए हैं उन लोगों के लिए अब हमने रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस शुरू किया है। वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के माध्यम से पहुंचेंगे। हमने एडवाइजरी जारी की है कि वो टेस्ट करके आए। अगर टेस्ट नहीं भी किया होगा, उस सूरत में भी हमने एक चीज को तय किया है कि अगर टेस्ट नहीं भी किया होगा, अगर वो आना चाहते हैं वो आए, लेकिन घर में सीधे अपने परिवार के लोगों के बीच में न जाएं, वहां होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटाइन हो जाए, कमरे में अलग से उनकी जो है वो रहने की व्यवस्था हो, वहीं कुछ दिन रुकें। अगर संक्रमण नहीं होगा तो उसके बाद 7-8 दिन के बाद मालूम पड़ जाएगा। उसके लिए उसके बाद वो जिस तरह से सब लोगों को पहले मिलते हैं उस तरह से मिल सकते हैं। लेकिन ये इस बात को एनफोर्स करना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो हमने देखा कि बाहर से जो लोग आए हैं उनके साथ बहुत बड़े स्तर पर संक्रमण आया। बहुत बड़ा नंबर वही है, बाहर से आए और वहां पर गांव में वो गए, गांव में घूमे, गांव लोगों के कांटेक्ट में आए, लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद पूरे गांव के 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी जो है वो संक्रमित हो गए। ये जिम्मेवारी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की है। और अब तो हाई कोर्ट ने भी इस बात के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि भी कोर्ट ऐसे मामलों में दखल करे। अब हाई कोर्ट ने भी इस बात को सुनिश्चित किया कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर जिम्मेवारी तय की जाए। और हम तो इस बात को उससे पहले ही कह चुके हैं। इसलिए पहले कह चुके हैं कि आप सब लोग जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं। आपकी पंचायत में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये जानकारी पंचायत के प्रतिनिधियों के अलावा किसी दूसरे आदमी को उतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को। हर आदमी को मालूम पड़ हर दिन आदमी को मालूम पड़ता कि वो आदमी आया, वो आदमी गया। इस घर में 2 आदमी थे, आज 4 आदमी हो गए। 4 आदमी इसलिए हो गए क्योंकि 2 आदमी बाहर से आ गए। तो इसलिए जो भी जानकारी इस प्रकार की मिलती है तो उनसे इस बात के लिए जरूर कहें, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा कारण हिमाचल प्रदेश में ये बना कि बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वो लोग संक्रमित थे। 50% से भी ज्यादा, अगर 100 लोग आए हैं तो उनमें से 50 लोग जो है कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ये बहुत बड़ा एक विषय है जिस बात को लेकर के हम आपके बीच में आज अपनी बात कह रहे हैं। उसको गंभीरता से आप लोगों को लेना, उनको आइसोलेट करना, उनके लिए टेस्ट के लिए कहना, और उसके बाद जो है जब वो टेस्ट में नेगेटिव आ जाते हैं तो उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं। एक बात को और कहा हमने कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को कहा कि आप जाओ गांव में, जहां भी शादी हो रही है उनको कहो शादी करो, लेकिन दाम मत करिए। अब आप लोग आज बोल रहे हैं कि सख्ती करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। सख्ती का एक दौर अब ऐसी स्थिति में आ गया जब और कोई रास्ता नहीं रहा हमारे पास। हम आज से 4 महीने पहले से बोल रहे हैं कि लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि भाई शादियां मत करिए,
शादियां करिए लेकिन धाम मत करिए। लेकिन सुना लोगों ने, लेकिन माना बहुत कम लोगों ने, चोरी छुपे करते रहे। और आज हालात यह है कि उन शादियों में से 100 लोग जो है पॉजिटिव निकले, पूरे पूरे गांव जो है संक्रमित हो लिए। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन चीजों का है। और इसके बाद आज हम देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि जब सुविधाओं की दृष्टि से इस प्रकार की कठिनाई होती है, किसी की दुखद मृत्यु होती है, तो गाली तो सरकार को दे रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से कोई आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, निराशा होती है, वो सरकार के खिलाफ होती है। लेकिन समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भी हमारा भी यह दायित्व है कि हम इस संक्रमण को फैलने और फैलाने का कारण ना बने। हम इस बात को देख रहे हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के हमारे शिलान्यास उद्घाटन के जो है वो भवन बने हुए, सड़कें बनी हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने सब रोके हुए हैं। अगर कहीं कर रहे हैं तो वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, जहां 10 20 10 10 आदमी के साथ हम कर रहे हैं उस कार्यक्रम को।